आज के सत्संग में हम इनवाइट करते हैं सीमा सांघी आंटी को, वो आए और सत्संग शेयर करें। सीमा आंटी। गुरु जी की असीम असीम कृपा रही है। आई थिंक जिस भी क्षण हम गुरु जी से मिले हैं तब से जो जीवन चेंज हुआ है, आई थिंक सभी संगत हर पल वो महसूस करती है कि क्या जिंदगी पहले थी और गुरु जी के साथ मिलने से जिंदगी किस तरह की हो गई है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कृपा बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर। मेरे डिफरेंट जो भी एक्सपीरियंस हुए हों मैं बताती हूँ आपको कि जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए थे तो एंटर हुए एम्पायर स्टेट में, तो इतनी ज्यादा गुलाब की खुशबू थी, इतनी ज्यादा कि लगा जैसे कि गुरुजी आप मतलब आपको नहला रहे हो उसके अंदर, इतनी ज्यादा। और बाद में हर बार सभी लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जब उनको जरूरत हुई है तब तक हर संगत ने वो एक्सपीरियंस किया है। पर कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो इतनी ज्यादा होती है कि हम समझ नहीं पाते कि इतनी ज्यादा भी कुछ हो सकती है। तो उस तरह मैं गई थी तब था। और उसके बाद गुरुजी को कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रखा था, कुछ नहीं, पर उन्होंने एकदम पहचान लिया। अच्छा प्रिंसिपल, मैं तब डायरेक्टर थी फोर्थ स्कूल में, तो अच्छा प्रिंसिपल तो आ गई है। मैं सोच रही हूँ वो बोल कैसे रहे हैं ना, मैंने उनको बताया मैं आ रही हूँ, ना कोई रेफरेंस है, कुछ नहीं है। पर इट वाज लाइक ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अस, एवरीथिंग, आवर पास्ट, आवर फ्यूचर, एवरीथिंग। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विथ हिम। एंड उसके बाद लाइफ चेंज, देन इट बिकेम लाइक अ मैग्नेट। उन्होंने डेज फिक्स कर रखे थे मेरे, दैट यू हैव टू कम ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। तो मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जब कभी मिस किया होगा, क्योंकि अगर गुरु जी कह रहे हैं और उस टाइम ना पहुंचे तो मतलब इट इज लाइक हम खुद ही लूज कर रहे हैं वो आशीर्वाद जो वो डायरेक्ट अपने सामने हमें दे रहे हैं। तो इट वुड बी लाइक अ मैग्नेट। चाहे आप ऑफिस में होते थे, बहुत काम का प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, बट इट यूज टू बी लाइक अ मैग्नेट की बस वो 7 बजे है तो 7 बज के 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए, वहां गेट पे होना चाहिए जब गेट खुले मंदिर का, मतलब कांट अफोर्ड टू मिस दैट। सो दैट यूज टू बी आवर फीलिंग व्हेन वी वुड जस्ट बी वेटिंग कि वो कैसे दिन आए, कैसे जाए। द होल वीक वुड बी वेटिंग। अच्छा आज फ्राइडे सैटरडे निकल गया, संडे वो सब उनकी ब्लेसिंग के उसमें निकल गया, मंडे मंदिर चले गए, बड़े मंदिर। बट उसके बाद लगता था हाउ टू कट दैट, ट्यूसडे कैसे निकलेगा, वेडनेसडे कैसे निकलेगा। इट वुड बी लाइक डिफिकल्ट टू वेट टू अगेन सी हिम। एक बार मैं वहां पर बैठी थी और सभी को पता है चाय प्रसाद, हम सभी संगत जब भी जाते हैं मंदिर में हमें चाय प्रसाद मिलता है, उसमें ही गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। तो एक बार मैं मीटिंग में थी और मेरा बहुत ही हेडेक हो रहा था, माइग्रेन का सिवियर अटैक था, और वहीं से मैं गुरुजी के पास आई। वहां आई तो इतना हेडेक हो रहा था, मैंने सोचा गुरुजी को तो इतना पता चल ही जाएगा कि मेरा सिर दुख रहा है तो शायद कुछ करेंगे। पर गुरुजी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर इतना ज्यादा होने लगा, फिर वो चाय प्रसाद आया। एक बार लिया चाय प्रसाद, एंड जिसको भी माइग्रेन अटैक होता हो उनको पता होगा उस टाइम चाय पियो तो यू विल लाइक फील लाइक थ्रोइंग, यू कांट टेक इट। पर गुरु जी के सामने तो जो चीज असंभव होती है वही वो संभव कराते हैं। जो चीज दुनिया मना करेगी गुरु जी उसी से आपको ट्रीट करते हैं, या जो भी अपने ढंग से उनका ब्लेसिंग। उन्होंने एक ग्लास चाय, फिर एक और सत्संग जो आ गए, जो भी अंकल वहां पे चाय प्रसाद दे रहे थे, उन्होंने एक और दे दिया। मैंने गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, गुरुजी यहीं पर मुझे एकदम उठ के बाहर भागना पड़ेगा, मैं आई कांट टेक इट। फिर उन्होंने तीसरी बार भी वो आया, और उसका अच्छा कोई भी आप गुरुजी के सामने प्रसाद आएगा ना का तो मतलब प्रश्न ही नहीं उठता। हर जना बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो एक बार और मुझे मिल गया, मुझे और ब्लेसिंग्स मिल गई, मुझे और ब्लेसिंग्स मिल गई।
ऐसे 3 ग्लास पिए, उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरा बहुत सिर दुखता है। तो गुरुजी ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया कि मैं कह रही हूँ मेरा हेडेक हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं तेरे पेट में तकलीफ है। और मुझे लगे कहाँ मैं सिर बोल रही हूँ, पेट में तो मेरे कोई तकलीफ है ही नहीं और गुरुजी को कहाँ से पेट की तकलीफ दिख रही है। क्यों नहीं गुरुजी थोड़ा ध्यान दे लें कि मेरा एक बार सिर ठीक हो जाए। बट ही डिडंट बॉदर अबाउट माय हेड एट ऑल। बिल्कुल भी उन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। बोलते हैं तेरे पेट में तकलीफ है, तू कल आना, फिर पेट का कुछ करेंगे। एंड देन ही ट्रीटेड मी इन सम वे फॉर द स्टमक एंड आई सेड क्या है? बोले नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है यूट्रस में, वो मैंने ठीक कर दी। आई वाज वंडरिंग आई हैव नो प्रॉब्लम, क्या उन्होंने ठीक करी है? बट ही ट्रीटेड मी फॉर समथिंग ही थॉट मे हैपन इन द फ्यूचर एंड ही ट्रीटेड मी फॉर दैट। एंड देन आई फाउंड ग्रेजुअली मेरा माइग्रेन अपने आप ही कम होने लग गया एंड विद इन अ मंथ इट ऑलमोस्ट लाइक वेंट अवे। कोई उस मतलब सिवियरिटी उसकी बिल्कुल ही खत्म हो गई। सो आई मीन अमेजिंग वर हिज वेज दैट आई वाज सेइंग कि मेरे को अभी दर्द हो रहा है उसको ट्रीट करो। बिल्कुल भी गुरुजी उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। उस टाइम ये लगता है वो जैसा हम लोगों के लिए वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, पर गुरुजी के लिए वो चीज़ बिल्कुल ही मतलब सेंसलेस चीज़ थी जो मैं कह रही थी। उस टाइम उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि फ्यूचरिस्टिक इसको कुछ प्रॉब्लम होगी, उससे पहले उसको इसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो उन्होंने किया एंड इट इज़ लाइक यू वुड थिंक कि ज़रूर कुछ मेजर ही चीज़ होगी जो उन्होंने उनको लगा कि हो सकता है, उसके लिए उन्होंने ट्रीट किया। So amazing were his ways and amazing are his ways that how he's looking at the future और हम लोग as just simple plain human beings we just think कि जो आज मुझे चाहिए वही हो जाए, but he is looking at our lives in a एज अ होलिस्टिक कि आपकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ हो सकती है, आपको किस तरह से संभाल के रखते हैं गुरुजी कि किसी को भी कोई आगे कष्ट ना हो। तो वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद एक बार मेरी डॉटर का 10th का रिज़ल्ट आना था उस टाइम और हम लोग जैसे 4 लोग हम लोग हमेशा लंगर करते हैं जब भी मंदिर में होते हैं, चाहे बड़े मंदिर हों, चाहे एम्पायर स्टेट में हो। तो एक अंकल उसका रिज़ल्ट आना था और एक अंकल हैं जो चंडीगढ़ से आते थे, सरदार जी, मेरे को नाम नहीं आ रहा पर शक्ल से वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं भी अंकल आंटी आते थे। तो वो बैठे थे और उन्होंने कुछ बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं तेरे 89% आएँगे। और मैं सोची मतलब ही डज़न्ट इवन नो अस दैट वेल कि वो पता हो कि बेटी कैसा कर रही है और उसके क्या मार्क्स आएँगे। एंड हाउ वुड एनीवन से लाइक 89%? यूजुअली कोई यही कहता है हाँ भाई 90 आ जाएँगे, हाँ भाई 80 के ऊपर आ जाएँगे। नोबडी वुड से दैट प्रिसाइज़ली कि 89 आएँगे। एनीवे वी हर्ड दैट एंड देन फिर उसका रिज़ल्ट आया तो इट वाज़ एग्ज़ैक्टली 89%। आई सेड यू नो गुरुजी ने पहले ही रिज़ल्ट उसको किन्हीं और अंकल के से बता दिया कि दिस वुड बी योर रिज़ल्ट। सो एनीथिंग दैट यू वुड थिंक ऑफ कि भाई क्या है, क्या होना, क्या होगा, क्या हम किस चीज़ के लिए क्यूरियस है, एवरीथिंग गुरुजी had his own ways of giving us that reply. Then my father and mother, they are no more now, but they got their blessings, they got the blessings of Guruji when they were there. So वो मैंने पूछा मेरे मम्मी पापा, they are like they were into total meditation. They would be meditating for almost 4 hours every day, and that is the way they had planned their life after being free from all the duties of towards us, their children. So मैंने कहा मैं उनको बुलाऊं गुरुजी? उन्होंने कहा हाँ। And my father, he came to him, my mother also, and पापा को देखकर उन्होंने बोला अच्छा प्रोफेसर साहब और कैसे हैं? And he was like, I never told Guruji that my father was the pro vice chancellor or the dean. कभी मैंने प्रोफेसर कभी जिक्र ही नहीं किया उनको, बस खाली ये पूछा था कि मेरे मम्मी पापा को मैं बुलाऊं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए? उन्होंने कहा अच्छा बुला ले। देन हाउ ही वुड नो कि ही इज दैट प्रोफेसर। एंड देन उसके बाद उनका वो आए, पापा एक ही बार मिले उनसे, उनको ब्लेस किया, ऐसे ही मम्मी को उन्होंने ब्लेस किया।
फिर उसके बाद जब वो जयपुर में रहते थे, तो वो वहाँ पर थे और उनका अ, फिर जब पापा ने देखा तो उन्होंने कहा कि फिर कुछ जब गुरुजी से मिले उसके कुछ टाइम पहले, मतलब मेरे ख्याल से कुछ साल पहले होगा, 4-5 साल पहले या ऐसा ही कुछ टाइम होगा, तब उनकी एक सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी में एक अलग ही एक्सपीरियंस सा हुआ था उनको कि मतलब उनको लगा कि वो नहीं, मतलब ही टोल्ड अस कि जो तुम 2 दिन बात कर रहे थे वो मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। एंड ही वुड से दैट though I was here but then I was not here, so it appeared कि his body was here but then he had traveled somewhere and he was not knowing what was happening in this world. So पापा ये बात बताते थे तो वी वो डेफिनेटली बिलीव आवर फादर, क्योंकि मेडिटेशन करते थे और उनके ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस थे, तो उन्होंने ये बात बताई थी तो कि मैं वहाँ गया था और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, बिकॉज ही वॉज अ डिफरेंट सोल ऑल टुगेदर। सो वो बात पापा की याद थी, पर जब वो गुरुजी से मिले तो यू विल बी ऑल अमेज्ड टू नो दैट ही सेड जब वो मैं 2 दिन नहीं था, ये उस टाइम गुरुजी कभी न मैं गुरुजी से मिली थी, न मेरे फादर, न हम लोग कोई जानते थे कि गुरुजी हैं क्या। वी हैड नो आइडिया, नो क्लू, नेवर हर्ड ऑफ हिम। तब पापा ने कहा जब मैं गया था तो ऊपर लाइट थी और उस रोशनी के अंदर खड़े हुए थे वो तो गुरुजी थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था वहां से। एंड जस्ट थिंक ही वेंट देयर up in the sky, which was that world, and there Guruji was there, उन्होंने भेज दिया, and then in the physical form he is meeting him in the Empire State with no introduction, nothing. So amazing are his ways. We think कि हम अभी मिले हैं गुरुजी से, बहुत लोग या हम लोग बोलेंगे हाँ मैं उस ईयर से जानता हूँ गुरुजी को, मैं इतनी बार आता हूँ, बट आई थिंक ऑल दैट बिकम्स मीनिंगलेस व्हेन वी कम टू नो दैट गुरुजी से अगर आपने एक क्षण भी जिंदगी में आप मिलनी है, देन यू डोंट नो कि उनसे प्रीवियस आपके कब से क्या कनेक्शंस हैं। आई मीन इट इज ओनली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी नो कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या था। फिर देन पापा ने कहा वही तो थे वहां पे जिन्होंने मुझे वापस भेज दिया था। और यहाँ पर देखो एम्पायर स्टेट में ये यू वुड कॉल हिम सीमा के गुरुजी, बोलो आप सीमा के गुरुजी से मैं यहाँ मिला हूँ और वो इतने साल पहले मुझे वहां दर्शन दे चुके थे। So you can think of, I mean, it's like God and God coming and just being with us in front of us in his physical form, and then he appears somewhere else, then he's helping and blessing somebody else. So amazing were his ways. Then again एक बार मेरे पापा के 2-3 बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। एक बार पापा का आंख का ऑपरेशन होना था, कैटरेक्ट का, विच इज लाइक एन एज रिलेटेड इश्यू, तो कुछ वैसा नहीं था, पर जैसे होता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट है, जाना है। तो पापा मॉर्निंग में उठे और उस टाइम घर में पार चली गई, जैसे होता है ना 1-2 मिनट लाइट चली गई, बट दैट इज द टाइम ही गॉट अप। तो वो उठे तो उनको वो दरवाजे से टकरा गए, क्योंकि लाइट नहीं थी तो भाने के टकरा गए। तो उन्होंने मम्मी को बोला कुछ हुआ, तो हिज आंख है वो आंख के ऊपर एक हल्का सा कट आ गया एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। तो मम्मी ने उठ के जो भी लगाना था सेवलॉन वगैरह वो सब लगाया। फिर पापा ने कहा आंख ही पे लग गई है जिसका मुझे कैटरेक्ट ऑपरेशन कराना था, तो अब तो मुझे इसको पोस्टपोन करना है, दैट मीन्स आई शुड नॉट गो। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज करने जा रहे हैं और कैटरेक्ट इज नथिंग कि आज ही आपको कराना है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज पोस्टपोन इट। तो ही थॉट कि इसको मैं छोड़ता हूँ, लेट मी पोस्टपोन दिस एंड आई विल गो फॉर दिस सर्जरी लेटर। देन उसके बाद करके बैठ गए पापा की चलो अब छोड़ो, डॉक्टर को फोन करेंगे। ये उसी टाइम गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, उनके वहीं बेडरूम में, वहीं घर पर, और बोला कि तेरा ये जो होना था प्रॉब्लम वो मैंने काट दिया है और तू कल सर्जरी, आज सर्जरी करा ले। मतलब कि सर्जरी में जो प्रॉब्लम होती वो गुरुजी ने उनकी आंख पे कट दे दिया, छोटा सा, विच वाज लाइक इनसिग्निफिकेंट कि चलो छोटा सा कट आ गया, एंड ही सेव्ड हिज आई बाय, नहीं तो हो सकता है आंख में प्रॉब्लम आ जाती, तो ही ट्रांसफर्ड दैट टू सम अदर
close to that, and then he was released. So amazing, amazing are his ways. I mean, I don't know how much to thank Guruji and thank word या शुक्राना word, मतलब कुछ इन वर्ड्स में वो फीलिंग ही नहीं है जो हम गुरुजी के लिए सोच सकते हैं कि मतलब भगवान आके हमें किस तरह हर पल वो हमें मतलब एकदम ऐसे संभाले हुए रखते हैं कि तेरे को कष्ट है तो मेरे पास आया है तो मैं इस तरह तेरे को और ठीक कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। आई मीन मैं कोई पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, ना कोई रिलेशन कुछ कर सकता है, बस एक गुरुजी हैं। गुरुजी की हम क्या बात मानते हैं क्या नहीं, पर हिज लव टुवर्ड्स अस इज अनकंडीशनल। वी मे हैव ऑल कंडीशंस फॉर हिम कि गुरुजी आपने मेरा ये नहीं किया, ये नहीं किया, but his love is amazing. It is like unconditional love that he showers on us every time, every minute. I have seen like throughout in my life, any time when I feel कि गुरुजी for एक हाँ अच्छा हाँ, एक और भी बात करते करते माय हस्बैंड रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग। सो एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर गई है, तो का बड़े मंदिर उस टाइम हमें पता नहीं था बड़े मंदिर का, तब बना ही था, इतना मतलब नहीं जाने लगे थे या तो हम लोग मैंने कहा अच्छा गुरुजी मैं जाऊंगी। तो उस दिन आई टुक माय किड्स विद मी एंड आई सेड अच्छा चलेंगे। तो किसी ने बोला ऐसे छतरपुर का एक रास्ता जाता है, वहां पर है वो शिव जी का बड़ा मंदिर। तो ठीक है वहां दर्शन करते हैं, जल्दी निकलते हैं ताकि सत्संग का जो एम्पायर स्टेट का जो हमारा टाइम है 7 o'clock का, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो आई वेंट विथ माई फैमिली टू छतरपुर वाली रोड पे टर्न किया, तो देखो वहां पे तो सारे मंदिर तो हैं ही, सभी को पता है छतरपुर मंदिर वो रोड ही वही है तो मंदिर ही मंदिर है। तो मैंने सोचा इसी में कोई होगा, तो वहां एक शिव जी की मूर्ति है बड़ी सी, मैंने सोचा यही मंदिर होगा, सभी कहते हैं भाई बड़ा सा शिवलिंग है शिव जी। तो वहां गए, वहां जाकर हमने दर्शन किया, आ गए, पर हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई गुरु जी का ही मंदिर है या क्या है। वहां से आए और फिर हम एम्पायर स्टेट में अपना बैठ गए। गुरुजी से कोई बात कुछ नहीं करी, मतलब जैसे हम लोग होता था आकर बैठ गए जहां जहां बैठाया है, फिर शब्द शुरू हो गए, फिर सब तो वो चलने लग गया। अब उसके बाद जो पुरानी संगत है सभी को पता है कि जब 1 राउंड ऑफ लंगर हो जाता था एम्पायर स्टेट में, उसके बाद गुरुजी वॉक पे चले जाते थे। फिर उसके बाद अपना वॉक पे जाकर फिर वो आते थे और फिर थोड़ी सी ही संगत रह जाती थी, तो हम लोग उस टाइम होते थे। तो उस टाइम एक आंटी हुआ करती थी अमिता आंटी, तो उनको मैंने बोला कि आंटी मैं ना छतरपुर मंदिर गई थी, पर वही छतरपुर मंदिर है क्या? तो शी सेड नो, वो तो दूसरा मंदिर है, छतरपुर मंदिर तो 10 किलोमीटर्स आगे है, बिल्कुल बहुत आगे भाटी माइंस करके है, वहां जाकर है। ऐसे रोक के आए। मैंने कहा ओ गॉड, मैंने तो सोचा ये है, फिर वहां हमने दर्शन कर लिए, आ गए, अब नेक्स्ट टाइम आई विल गो देयर। ये बात मेरी और वो अमिता आंटी की हो रही है जब हम लोग कुछ संगत बैठे हुए एम्पायर स्टेट में, सब एट ईज बैठे हुए और कर रहे हैं, और गुरुजी अपना वॉक पे गए हैं। फिर गुरुजी वॉक करके आए और आकर बोलते हैं और सांगी आंटी तुझे मंदिर नहीं मिला? अरे बट हाउ वुड यू नो कि मंदिर मिला कि नहीं मिला? आई हैव नॉट इवन स्पोकन टू हिम रिगार्डिंग टेम्पल। So whatever I was talking to Amita auntie here in the Empire State, he would know that also. Any whisper you would make there, and he would have all उनको सारा अपना टीवी के थ्रू अपना जो भी है उनका डिवाइन, he would know every word. He said अच्छा नहीं मिला, तू तो कल वहां चली गई, तुझे तो वहां जाना था। मैंने कहा गुरुजी हाँ ये हुआ है। Then that night it was such a divine night that he took us. He himself took me and my family with शायद अर्जुन अंकल थे, सिंगला अंकल थे, बस हम लोग को लेकर गए बड़े मंदिर, and we were there for so long. Such a blissful night, such a divine night with Guruji in that बड़ा मंदिर. So I was thinking अच्छा ही हुआ कि वो मंदिर नहीं मिला तब, तो गुरुजी के साथ ही उस मंदिर में जाने का वो मिला। So I mean, I don't know ki is there anything which is hidden from him, anything that we speak, anything that we think that we don't know is
So it was like so amazing, so interesting life with him. एक बार गुरुजी ने मुझे एक कहानी सुनाई, वो बहुत बार मैं मिस कर जाती हूँ, पर सोचती हूँ शायद संगत के लिए वो ठीक हो। तो एक बार गुरुजी ने बोला कि एक कहानी सुनाने लगी। अच्छा, गुरुजी कुछ भी शब्द बोलेंगे, कुछ भी वर्ड बोलेंगे, उसका बहुत बहुत डीप मीनिंग होता है। हम लोग उस टाइम सोचते हैं यार अच्छा गुरुजी ने तो ऐसे ही कह दिया, अच्छा ठीक है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट देन हिज वेज आर सो डिफरेंट। तो गुरुजी ने कहा कि एक बार एक साधु आए हुए थे किसी गांव में, ऐसी कहानी उन्होंने मुझे सुनाई। तो उस साधु के पास गांव में ये खबर फैला दी गई कि मतलब फैला नहीं दी, मतलब कह दी गई गांव में कि साधु आए हैं और आज वो दूध दूध बांटेंगे, मिल्क देंगे, बांटेंगे सबको। तो सब जाएं गांव वाले। तो देन you have all kind of people in the village, as we all are all different, so there were people who thought कि चलो जाकर देख कर आते हैं, कोई देगा क्या साधु किसी को दूध। देन कुछ लोग थे वो ग्लास लेकर चले गए, कुछ लोग लोटा लेकर चले गए, कुछ बाल्टी लेकर चले गए। सो गुरुजी सेड कि नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन किस श्रद्धा से आप मंदिर जा रहे हैं। दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ अस कि क्या श्रद्धा है। हम मंदिर में जा रहे हैं देखने की, यार बड़े मंदिर में भीड़ बहुत होती है, एम्पायर स्टेट में हर तरह के लोग आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं और businessmen भी आते हैं। I mean everyone, I mean who's who of Delhi or the international level would be there. So let's go and watch, see them. So you can go for that also. So वो बताना चाह रहे थे कि जो गए गांव के लोग वो देखकर आ गए उस साधु को। कुछ लोग जो ग्लास लेकर गए थे तो उसका ग्लास दूध से भर गया, उसको वो दूध मिल गया। दूसरा जो लोटा लेके गया था उसको लोटा भरा हुआ मिल गया। कुछ ऐसे थे जो बाल्टी लेकर गए, उनको बाल्टी भरी हुई दूध की मिल गई। सो दिस इज द वे आई थिंक गुरुजी इज। आप किस श्रद्धा से जा रहे हो उनके पास, दैट इज व्हाट यू विल गेट। सो इफ यू आर जस्ट गोइंग टू जस्ट सी, यू विल गेट दैट। इफ यू आर जस्ट गोइंग देयर कि हम चलो लंगर मिल रहा है, घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, you will go for that also, so you'll get langar and you'll come back. आप और श्रद्धा से जाएंगे आपको और। सो इट इज लाइक आप किस भाव से, किस श्रद्धा से जा रहे हैं उनके पास, वो अपार अपार प्रेम, अपार कृपा उनकी वही होगी जो आपकी श्रद्धा होगी। एंड दिस हैज बीन माय लर्निंग, दिस इज व्हाट ही टोल्ड एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि जो आपकी जितनी डेप्थ से श्रद्धा है उतना ही डेप्थ से उनका अनकंडीशनल लव आपके ऊपर आता रहेगा। आई मीन हाउ मच faith you have in him, and that becomes the reality of life, the experience of our life. और गुरुजी was very humorous also ना, कभी मजाक करते हैं, कभी कुछ कहते थे, मतलब it's like we would always enjoy उनका बोलने का ढंग, कभी किस ढंग से कह रहे हैं, कभी बहुत प्यार से, कभी कुछ। तो एक बार एक सीता ट्रैवल्स वाली आंटी हैं, उनके यहाँ उनके बेटे की मैरिज थी, तो उन्होंने कुछ संगत को कहा था, काफी संगत को उन्होंने बोला था गुरुजी ने कि वो शादी में आना है। अब गुरुजी का आदेश है तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हम गए, तो हम लोग सब गए। एंड बस वो जैसे संगत थी, हम लोग ने सबने अपना वहां पे डिनर लिया या जो भी प्रसाद था वो लिया, फिर हम लोग लौट कर आ गए। तो गुरुजी कहते हैं मुझे आज तो सांगी आंटी को डेकोरेशन बड़ा ही पसंद आ गया। Now I always would get so surprised कि I mean actually I like that decoration so much so much, but I didn't tell anyone. I mean that appreciation was within me कि यार बहुत ही सुंदर लग रहा, स्पेशली जहाँ गुरुजी का वो लगाया था उनकी गद्दी। I mean that was amazing. तो मुझे लगा, मैंने किसी को बोला नहीं, पर I was, फिर गुरुजी ने कहा कि चलेंगे, उसकी भी एक अलग है, मैं वो भी बताती हूँ। तो how would he know that I'm liking it so much? So everything that would come to the mind, he would have read and then he would give a response to it. फिर वहां पर उस दिन शायद फ्राइडे या सैटरडे था, आई डोंट रिमेम्बर द डे, बट इट वाज आइदर फ्राइडे और सैटरडे।
सो आई टोल्ड गुरुजी, फिर मेरा तो यहाँ एम्पायर स्टेट आने, आपके पास आने का लॉस हो जाएगा। सो ही वुड से लॉस कैसे हो जाएगा? मैंने कहा "वो शादी में जाएंगे तो शादी में तो भीड़ में आप बिजी रहेंगे, यहाँ पे हम आपके चरणों में बैठे होते हैं, तो फर्क है। गुरुजी ने कहा अच्छा। तो फिर जब शादी से जैसे ही उठे, उन्होंने कहा एम्पायर स्टेट चलो आप। सो ही वुड, आई मीन इट वुड बी लाइक, जो भी आपकी विश है वो किस तरह गुरुजी पूरी करते थे। इट इज लाइक अमेजिंग, लाइक मतलब हम भी नॉर्मली अगर कोई हमें कहेगा, हम कहेंगे अभी तो मिले, आप जाओ अपने घर, कल आना, बट ही वुड बी लाइक, ही टुक अगेन बैक टू द एम्पायर स्टेट, दैट जस्ट बी हैप्पी, बी विथ मी। वंस इट सो हैपन कि मुझे अपनी ऑफिशियल उससे सिंगापुर जाना था, एंड अगेन इट वाज अ फ्राइडे एंड अ सैटरडे, आई मीन इट वाज लाइक थर्सडे फ्राइडे वर द मीटिंग्स। सो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं जाऊं क्या सिंगापुर, मेरा तो फिर लॉस हो जाएगा फ्राइडे का। ही सेड कि नहीं जा, अच्छा रहेगा तेरे लिए। ऐसे ठीक है, और वहां मेरा मन भी नहीं लग रहा, मैं गई, और वहां पे वी हैड वन उषा आंटी, पुरानी संगत वुड नो, एक उषा आंटी हैं पुरानी संगत में, एंड शी यूज्ड टू बी देन लिविंग इन सिंगापुर, नाउ आई थिंक शी इज समवेयर इन यूएस। तो गुरुजी ने कहा तो फिर तो उषा आंटी से मिल लेना, ऐसा जो आदेश आपका मिल लेंगे। सो आई reached Singapore and I had 2 days conference, which that is the reason I went there. So I was supposed to attend the 2 day full day conference and the evening dinner as was planned. So मुझे वो करना ही करना था, because that was the reason I was asked to go there. तो मैं वहां गई, तो वहां पर सबसे पहले मैंने उषा आंटी को फोन लगाया। वो एकदम बहुत बिजी थी, वो शायद शिफ्ट भी हो रहे थे सिंगापुर से, उनको काम भी बहुत थे, बट शी इमीडिएटली केम, क्योंकि उनके पास भी गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि मैं आऊंगी। शी वॉज ऑल्सो लाइक ईगरली वेटिंग कि भी गुरुजी ने किसी को आदेश दिया है और गुरुजी की संगत से कोई आ रहा है, तो वो एक अपने आप में ही बहुत वो बात है, और मेरे लिए भी वो आ रही है, तो इट इज लाइक द सेम थिंग फॉर बोथ ऑफ अस कि गुरुजी ने कहा है तो मुझे मिलना है और उनको। सो आई रीच देयर एंड उषा आंटी आई, मैं उनके घर गई और उनके साथ हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं आ गई, देन आई अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। फिर इवनिंग में शी सेड कुछ काम है क्या? अब काम तो ऐसे क्या था, आई मीन वन कैन जस्ट शॉप अराउंड इन सिंगापुर, और 2 महीने या 3 महीने पहले मैं सिंगापुर जाके ही आई थी, तो आई हैड सीन द प्लेस, सो देयर वाज नो एक्साइटमेंट टू सी द प्लेस, बट आई थॉट कि नहीं, लेट मी स्पेंड एज मच टाइम एज आई वांट विद उषा आंटी। तो जैसे ही फ्री हुए, शाम को ऑफिशियल था कि वो सफारी उन्होंने वो कर रखा था कुछ इन ऑन द सी साइड, कुछ प्रोग्राम डिनर का एंड एवरीथिंग। आई सेड लेट मी स्किप दैट, और मैं उषा आंटी के साथ चली गई। तो उन्होंने कहा कुछ खरीदना है क्या? अब उनको समझ नहीं आया, मैंने कहा अच्छा लिटिल इंडिया से कुछ ले लूंगी, हालांकि मुझे क्या लेना था, ऐसा कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, कुछ नहीं। तो हम लोग वहां चले गए मुस्तफा सेंटर पे। आई जस्ट पिक्ड अप वन थिंग बिकॉज आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड ऑल्सो, उनका भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ लेना नहीं, बट इट वॉज लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपसे ये सब काम करवा रहा है। So I went, I just picked up one thing, and then we came to the lift. And you will be surprised, there were 4 people in the lift from India who were from the Guruji ki Sangat ki. And everyone was saying, oh, Jai Guruji, Jai Guruji. I said, what? Then we had unki family ke saath maine dinner kiya. Next day was my flight, I came back. And Guruji was saying, तो तेरा मिस नहीं कराया, तेरा तो संगत करवा दिया वहां पे। एंड अमेजिंग इज बिकॉज आई टोल्ड हिम कि मेरा फ्राइडे मिस हो जाएगा, ही मेड मी मीट सो मेनी पीपल ऑफ संगत एंड हैव लंगर प्रसाद की तरह जब हमने सबने साथ में खाना खाया वो हुआ। एंड देन आई केम बैक, सो ही डिड नॉट फॉर अ मिनट लेट मी फील दैट आई एम मिसिंग him, मतलब missing the संगत, I mean like him, of course गुरुजी तो नहीं थे सामने, but that is how he was blessing, like every minute, every second he was like with me कि I'm there, तेरा ये नहीं है, ये करा देते हैं, ये करा देते हैं। So it was like, I don't know how to express, but that has been such an amazing experience, amazing feeling with him. And what else, Krishan?
और what could I say? And then Guruji used to tell me कि तू अपना खुद का काम शुरू कर. Many times he used to tell me. तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो सुबह ही resign कर देती हूँ. Then he would start laughing. I would not even say that, and he would start laughing. अरे नहीं कल सुबह नहीं, बाद में. You should do your own work. You should start your own work. And it so happened I left for whatever reason the institute, and I started on my own. And not a single day has happened since then that I was looking for work. It was like I left on Friday and Monday the work was there on my hand that this is what you have to do. And that is how it is continuing and continuing. And its blessings like continued. So he had seen everything that she is going to leave, she will start her own work. This is how it will happen. So it was like, what to say? Like every minute he's there with us, with our family, and जो उनकी फ्रेग्रेंस आती थी, खैर वो तो सभी को पता है. व्हाट आई वुड से इज नथिंग न्यू. तो सैटरडे के बाद जब फ्रेग्रेंस आती थी, घर में घुसते थे तो फ्रेग्रेंस इतनी होती थी, खुद में से भी और घर में. देन यूजुअली होता है ना, संडे वी ऑल वांट, लेडीज वांट सैटरडे संडे द क्लीनिंग ऑफ द हाउस शुड बी वेरी गुड, मतलब अच्छे से करा दो, बिकॉज फॉर वर्किंग पीपल तो यू डोंट हैव द अदर वर्क डेज. बट आई वुड बी वन पर्सन हु वुड से फ्राइडे संडे को मॉर्निंग में कि मेरा बेड झाड़ना क्या, हाथ भी नहीं लगाना है किसी को, बिकॉज इट वुड बी फुल ऑफ फ्रेग्रेंस. सो आई वुड फील कि किसी ने अगर टच भी करा उसको तो उसकी फ्रेग्रेंस कम हो जाएगी. सो इट वुड बी डोंट टच दैट बेड ऑन संडे, सो दैट मतलब जो संडे मॉर्निंग जब हम उठेंगे एंड द फ्रेग्रेंस वुड बी देयर एंड इट शुड नॉट गेट, कम ना हो जाए वो, मतलब यही एक मन में रहता था कि कोई हाथ ना लगा दे उसको. And how he would say, like if I would come on Friday and Saturday and my daughter would be alone, like she was like very young, just going to school, and my son was in the hostel then, but not a single day she would say कि मम्मी मैं अकेली कैसे रहूंगी, सर्वेंट है बाहर पर फिर भी हमको भी डर होगा कि हम कैसे लड़की को अकेले छोड़े. नॉट अ सिंगल डे दैट वरी वुड कम इन आवर माइंड और इन हर माइंड, बिकॉज इट वाज लाइक गुरुजी हैं तो यस, फिर कोई सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है. सो आई थिंक सो या आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू शेयर एज ऑफ नाउ. हाँ, एक और मुझे याद आया विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. देयर आर सो मेनी एंड व्हाटएवर इज कमिंग टू माय माइंड आई एम शेयरिंग. एक बार गुरुजी ने ये जो कॉपर वाला हमारा जो तांबे का लोटा होता है, बहुत लोगों को ब्लेस करके दिया हुआ है, एंड वी आर सपोज टू कीप वाटर अपने बेड साइड में और उसको फिर सुबह पी लो पानी को, और जो बचता है उससे नहा लो. दिस इज व्हाट गुरुजी हैड टोल्ड मी. सो इट ब्लेस दैट एंड गिवन इट टू मी एंड आई वुड फॉलो दैट. So, एक बार ऐसा हुआ, मैं व्हेन आई वाज इन द इंस्टीट्यूट, मेरा जो ये अंगूठे के पास एक जो होता है ना, कभी हम स्किन को थोड़ा तेजी से तोड़ देते हैं या काट देते हैं, सो अंगुलहरा जिसे कहते हैं, आई डोंट नो, लाइक एब्सिस काइंड ऑफ अ थिंग दैट हैपेंस. तो दैट हैपेंड ऑन माय थंब ऑफ द फीट, द पैर के अंगूठे में हो गया. सो डॉक्टर को बुलाया, वो इंस्टीट्यूट में देखा, उसने बोला नहीं मैम इसमें तो कट लगाना पड़ेगा. आई मीन देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, कट होगा, इतना आपका बिल्कुल हो चुका है, पक गया है, तो इट नीड्स अ कट, ओनली देन वी विल बी एबल टू ड्रेन इट आउट. तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है फिर कल कराएंगे, अभी तो एकदम बोला है, सो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली कि आई वांट टू गेट दिस कट और समथिंग, सो लेट मी जस्ट थिंक इट फॉर अ डे एंड देन आई लेट यू नो. एंड आई केम बैक एंड मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ तो मुझे लगा कि जब गुरुजी ने, ये गुरुजी का ये ब्लेसिंग्स हैं, तो पानी तो पी लिया, जो बचा उससे नहा रही हूँ, तो उसको मैंने स्पेशली अपने इसमें जो अंगुलहरा जो था थंब पे, उस पे स्पेशली मैंने लगा लिया. मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग इस पे और स्पेशली थोड़ा अलग से लगा लेती हूँ. एंड यू विल बी सरप्राइज दैट स्वेलिंग डिसअपीयर्ड, दैट जो उसमें फर्स्ट फॉर्मेशन हो रहा था, एवरीथिंग डिसअपीयर्ड. नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट, डॉक्टर सेड कि मैम किस दिन आपको कट लगवाना है मुझे बता दो. मैंने कहा कट वट अब सब खत्म हो चुका है, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डन. तो बोला कैसे होगा ठीक, मैंने कहा हो गया, वो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो, बट आई डोंट नीड योर असिस्टेंस नाउ, इट्स ऑल डन. सो आई डोंट नो, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ such amazing experiences, amazing examples, and amazing blessings. So
So thank you, Sangat, for listening to me, and let's just be with Guruji every second of our life and his blessings. Once we are connected to him, I think it's like connected since past lives and the lives to come in future. So it's like always, always Guruji's blessings are on us and will always be showered on us. So Guruji, just be with us, and your unconditional love, let that be showered on us forever and forever. Jai Guruji, Jai Guruji. Thank you, Guruji, for being in our lives. Thank you. अब हमारे साथ नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं, उनको इनवाइट करते हैं। अर्चना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम, और सारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। और आज सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी संगत जी को। और आज के दिन सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो बहुत ही अच्छा पवित्र समय होता है ये। एंड सिंस आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, मैं प्रयाग से हूँ, जहाँ पे इस समय सबसे ज्यादा उत्तरायण का बहुत बहुत विशेष मतलब सेलिब्रेशन होता है। एक कुंभ का मेला है, एक माघ का मेला है, वो गंगा यमुना का जो पवित्र संगम तट है वहां पे वो लगता है, और एक बहुत आध्यात्मिक वातावरण हो जाता है, बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण, क्योंकि ये जो पूरा समय है ये सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, साधना के लिए, आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है ये पूरा टाइम। और मैं चूंकि प्रयाग से हूँ तो वैसे ही दिस इज वेरी स्पेशल टू मी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज के इतने सुंदर पावन दिन पे सत्संग की सेवा बख्शने के लिए। सत्संग, गुरुजी ने कहा, करने वाले का कल्याण, सुनने वाले का कल्याण। ब्लेसिंग गुरुजी की दोनों तरफ चलती है। गुरुजी दोनों को ब्लेस कर रहे होते हैं, जो सत्संग सुना रहा है और जो सुन रहा है। और कितनी बार भी करें सत्संग, रिपीट कर करके भी गुरुजी सुनाने को बोलते थे, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ, क्योंकि हर बार जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे रामायण जी पढ़ते हैं, तो हर बार ब्लेसिंग मिलती है पढ़ने से, उसी तरह से सत्संग भी हर बार सुनने से, सुनाने से गुरुजी की उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है। तो इस बात के लिए बहुत शुक्राना, धन्यवाद। Since I mentioned about Makar Sankranti and Allahabad, which is Prayag now, जो प्रयाग नाम है, अब वो शिव पुराण में भी प्रयाग नाम से ही इलाहाबाद का जिक्र है शुरू के ही अध्याय में। और प्रयाग में अब मैं शुरू से अगर शुरू करूं कि गुरुजी कैसे हमें अपने से जोड़ते हैं, कब वो अपने इस फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने मैनिफेस्ट होते हैं, ये सिर्फ हमारी आंखों के लिए है। अदरवाइज तो गुरुजी हमसे बहुत पहले से जुड़े होते हैं। गुरुजी ने हमको इम्प्रिंटेड किया होता है, अंकित, चिन्हित किया होता है, और वो हमसे न जाने कब से जुड़े होते हैं। ये जब हमारे आंखों के सामने गुरुजी आते हैं अपने इस फिजिकल फॉर्म में, वो सिर्फ हमारे लिए होता है, हमारे को दिखाने के लिए होता है कि अब हम समझे कि गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ लिया। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये बहुत ही, अब तो मैं सत्संग जब सुनती हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य भी होता है कि अरे गुरुजी आपने ये कहा था और ये तो मैं कर रही थी, मतलब कि आपने इसको, जो आपने बोला वो मैं ऑलरेडी कर रही थी। और मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से, जैसे कि गुरुजी ने जब मुझे बाद में पता चला कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये बुक पढ़ने के लिए बोला। अब मेरे साथ क्या था कि मेरे फादर क्रिया योगी थे, वो भी डायरेक्ट डिसाइपल लिनियज में परमहंस योगानंद जी के, महाअवतार बाबा जी एंड परमहंस योगानंद जी। तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था अध्यात्म में। फिर हाई स्कूल में ही मेरा क्रिया योग में इनिशिएशन हो गया, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी became it was like Bible to me. My father gifted that to me और कहा कि तुम इसको हमेशा अपने पास रखना और हमेशा पढ़ना। और वो मेरे लिए बिल्कुल जैसे एक होता है ना prized possession, वो मेरे लिए था। हमेशा उसको मैं पढ़ती थी, तो उसमें जिक्र आता था ये जो माघ मेला, कुंभ मेला इलाहाबाद में, प्रयाग में लगता है गंगा यमुना के पवित्र संगम पे। इसमें जो बड़े बड़े आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष हैं,
और इवन देवी देवता, ये सब जरूर आते हैं। वो इतना पावन समय होता है, हमारे शास्त्रों में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि उस समय ये सारे उच्च उन्नत आत्माएं जो इस दुनिया में नहीं भी हैं, वो हमारे लोकों से बहुत ऊपर जो लोग हैं उनमें हैं, लेकिन इस टाइम पे वो जरूर उस पावन क्षेत्र में आके निवास करते हैं और रहते हैं, और अपने जो शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, उनको किसी न किसी रूप में दर्शन भी देते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। मुझे हमेशा से महाअवतार बाबा जी की तलाश रहती थी, तो इसीलिए मैं ये जो कुंभ मेला होता है और गंगा स्नान होता है, मैं जरूर जाती थी। और गीता प्रेस की जो दुकान थी उससे शिव पुराण, माय फादर बॉट दैट एंड इवेंचुअली आई हैव दैट कॉपी ऑफ शिव पुराण व्हिच इज वेरी ओल्ड नाउ, गीता प्रेस की। तो वहां पे जाके भी मैं ढूंढती रहती थी कि महाअवतार बाबा जी किसी ना किसी रूप में होंगे, मुझे दर्शन दे दें। इतना ज्यादा मेरे अंदर था, उनके लिए बहुत तलाश थी। दूसरी चीज क्या हुई कि क्रिया योग में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है, तो ध्यान में बैठना मैं सीखने लगी थी। आई वोंट से आई विल बी डूइंग इट वेरी प्रॉपरली, लाइक इन हाई स्कूल यू डोंट डू दोस थिंग्स, ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टिल एक वो जो बीज था आध्यात्मिकता का वो पड़ चुका था, तो मैं ध्यान में बहुत बैठने लगी थी, अब टू अ पॉइंट कि मुझे बहुत दिव्य अनुभव होने लगे थे। कभी एक रोशनी लाइट दिखाई पड़ती ध्यान में, एकदम जो ध्यान की गहन अवस्था होती है उसमें। तो धीरे धीरे करके फिर ऐसा होने लगा कि माय पेरेंट्स थॉट कि अब ये मतलब देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, यू हैव टू लिव योर वर्ल्डली लाइफ, तो वो सब फिर थोड़ा बैकसीट पे चला गया। आई गॉट मैरिड, अंकल बहुत अच्छे, बिल्कुल रैशनल माइंड, IIT इंजीनियर एंड वेरी लॉजिकल साइंटिफिक पीपल, एंड आई डिड my master's in clinical psychology from Allahabad University because that was my area of passion. तो जितना भी ये near death experiences, parapsychology, extrasensory perception, ये सब मेरे बड़े favorite subject होते थे पढ़ने के लिए और research करने के लिए। तो we were very logical, rational people. अब क्या हुआ कि after marriage I went to UK, life was running very well, लौट के आए और गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। अब जब गुरुजी ने अपने पास बुलाया तो वो जो एहसास जो पहली बार हुआ ना, वो ये था that I have come home, कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। जो मेरी तलाश थी, जब पहली बार मैंने बैठ के गुरुजी की तरफ देखा और पूछा गुरुजी से मन में, टेलीपैथी इतनी ध्यान कर करके उसमें टेलीपैथी का भी बहुत मेंशन है और बहुत जिक्र है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत अभ्यास किया हुआ था। और जैसे ही गुरुजी की तरफ देखा और मन में सोचा, गुरुजी हु आर यू, आप मुझे अपने जो आपका सत्य स्वरूप है, रियल स्वरूप है, उसको बताइए, हु आर यू, क्योंकि आप ये नहीं है, ये जो आप यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हैं, आप सिर्फ ये नहीं है। आई नो दैट, मुझे पता है कि आप इससे हैं। तो महाअवतार बाबा जी जो आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए फाइनली, और गुरुजी ने अपनी उन इंटेंस नजरों से मेरी तरफ देखा, बस सारे सवाल खत्म हो गए। मुझे लगा कि हाँ, जो तलाश थी मेरी वो गुरुजी पे आके खत्म हो गई, और गुरुजी ने मुझे ढूंढ लिया। कहां से, किन किन जन्मों की यात्रा से गुरुजी हमें ढूंढ लेते हैं, ढूंढ निकालते हैं और अपनी शरण में बुला लेते हैं। ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, जन्म लेना सफल हो जाए। मानव शरीर बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। गुरुजी ने भी कई बार कहा था ये चीज कि तुम लोग नहीं जानते हो कितनी योनियों के बाद में ये मानव जीवन मिलता है। उस जीवन में अगर गुरुजी आपको अपने पास बुला ले, मतलब वो जीवन लेना ही सफल हो गया। तो गुरुजी ने हम सबको तो वैसे ही धन्य कर दिया है। गुरुजी लाइक आवर टास्क इज ऑलरेडी डन। गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, मतलब द जॉब इज डन। हमारे लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए जिंदगी में,
कि गुरुजी जैसे हमें चाहते हैं वैसे रखें, हम वैसे ही चले जैसे गुरुजी हमसे जो करवाना चाहते हैं। जैसे एम्पायर स्टेट भी उसके बाद से हर किसी का, एम्पायर स्टेट में जितनी संगत आती थी, हर किसी का गुरुजी के साथ एक ना बड़ा पर्सनल, प्राइवेट और बहुत इंडिविजुअल कनेक्शन होता था। ये दो संगत ऐसे हम दोनों के अपने साथ में हम दोनों इक्वली, जो एक कनेक्शन गुरुजी करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। अंकल से गुरुजी बातचीत करते थे, मजाक करते थे, गड्डी ले ली सानू भी ले ले, ऐसे, और स्माइल करते थे। मेरे साथ गुरुजी का मौन का संबंध था, सिर्फ हृदय में, दिल से दिल में, हार्ट टू हार्ट, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक एक छोटी से छोटी चीज का गुरुजी इतना ध्यान रखते थे। आई टेल यू, एक एग्जांपल बताती हूँ छोटा सा, कि जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था, आफ्टर फ्यू मंथ्स आई कंसीव्ड, तो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैं गुरुजी के यहाँ जाती थी। और गुरुजी के यहाँ जब जाते थे बहुत आराम से वो समय बीता। धीरे धीरे एज यू एडवांस इन योर प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स यू नो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू उतनी आसानी से यू नो मूवमेंट करना, बट स्टिल गुरुजी के यहाँ जब मैं जाती थी और जब लाइन में लगती थी मत्था टेकने की, गुरुजी गद्दी पे बैठे होते थे और गुरुजी की एक बड़ी विशेष आदत थी कि वो जो पैर छू रहा होता था, गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहा होता था, उसको नहीं देखते थे। जो लाइन में पीछे खड़ा होता था उसकी तरफ देख रहे होते थे। ये गुरुजी हमेशा करते थे कि वो उनकी नजरें, जब वो नजरें ऐसे उठाते अपनी, वो इतनी डिवाइन, उनकी इतनी दिव्य दृष्टि, वो जब अपनी नजरें उठाते थे तो जो लाइन में बिल्कुल 5वें या 6ठे नंबर पे खड़ा है वो उसको ऐसे देखते थे। और उनको सब कुछ पता रहता था, सब कुछ पता रहता था इनसाइड आउट, कि आप कौन हो, रियल में आप क्या हो। यू कुड नॉट हाइड अ सिंगल थिंग फ्रॉम गुरुजी। वो ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में बोल देते थे जो शायद आपके अलावा किसी और को नहीं पता होती थी। तो मैं भी उस दिन मत्था टेकने की लाइन में थी, और जब गुरुजी, मैंने देखा था, एक चीज ऑब्जर्व की थी। आई वॉज इन माई लास्ट फ्यू डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स आई वॉज लाइक यू नो वेरी हेवी दैट टाइम, एंड गुरुजी जब मुझे आते देखते थे तो मैं देखती थी वो धीरे से अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख लेते हैं, ऊपर अपने नी पे, जैसे गुरुजी बैठते थे। तो मेरे लिए इतना आसान हो जाता था उनको झुक के पूरा बाउ डाउन करना, मत्था टेकना, क्योंकि उनका पैर, उनका वो दिव्य चरण ऊपर रहता था और उसी के ऊपर मैं अपना मत्था टिका देती थी। नॉट इवन विद माई हैंड्स बट विद माई फोरहेड मैं उनको प्रणाम करती थी, अपना मत्था टिका के। तो ये गुरुजी के कितना ध्यान वो रखते थे। एक बार क्या हुआ कि इन माई लास्ट फ्यू डेज ऑफ प्रेगनेंसी आई वॉज हैविंग अ लिटिल डिस्कम्फर्ट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन हाँ, इट वॉज प्रिटी अनोइंग, like because of that I was not able to sleep at night and all that. मैंने किसी को बताया भी नहीं था, like for me ठीक है, but it was really really troubling me. मैं गुरुजी के यहाँ गई, उस दिन कोई नहीं था आसपास में, मैं ही थी, और जैसे ही मैं अंदर गई और मैंने गुरुजी के सामने जाके जैसे ही मैं मत्था टेकने के लिए झुकने लगी, गुरुजी ने वही अपना गाल पे हाथ रख के एक मुस्कुराहट के साथ मेरी उस प्रॉब्लम का नाम बता दिया, एग्जैक्टली वही नाम बता दिया। और मैंने एकदम ऐसे चौंक के सरप्राइज होके ऊपर देखा, गुरुजी यू नो इवन दिस, आपको ये तक पता है मेरे बारे में? ये तो मैंने किसी को नहीं बताया है, ये प्रॉब्लम तो मैंने अंकल से भी नहीं शेयर की है। और गुरुजी ने ना सिर्फ बता दिया, एक अपनी वही जो गुरुजी के चेहरे पे एक बड़ी नटखट सी मुस्कुराहट रहती थी, जो आधी मुस्कुराहट गुरुजी के चेहरे पे और आधी छुपी हुई, आधी आती हुई, वो इतनी दिव्य मुस्कुराहट होती थी उनकी। उसी मुस्कुराहट के साथ में जब उन्होंने मुझे ऐसे एक नजर देख के बता दिया, नीडलेस टू से नेक्स्ट डे से दैट प्रॉब्लम वैनिश्ड। जब मैं गई उसके बाद घर, सुबह उठ के उस प्रॉब्लम का कोई कहीं अता पता नहीं था।
तो ये गुरुजी हैं जो आपके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात जानते हैं। तो जब उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, तो हम किस चीज के लिए मांगे और किस चीज के लिए गुरुजी से कुछ करने को कहें। मुझे गुरुजी ने जो शुरुआती दौर में अनुभव दिए, उससे एक बात मेरे को साफ हो गई थी बिल्कुल। एक तो जो मुझे पहले मेडिटेशन में एक दिव्य अनुभव थे कि एक लाइट दिखाई पड़ती थी, वो गुरुजी के यहाँ जाते ही जब दरबार में बैठ के मैंने आंखें बंद की, तो बिल्कुल वही लाइट और वही दिव्य अनुभव वापस आ गया जो कहीं बीच में खो गया था। और जो सेम आध्यात्मिक अनुभव होते थे, उससे कहीं ज्यादा वो मैनिफोल्ड, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके गुरुजी उसको मुझे वापस देने लगे। कितनी बार घर में ऐसे ध्यान में बैठे रहो और वही लाइट और गुरुजी का चेहरा, और मुझे समझ में आ गया वो लाइट कौन था। व्हाट वाज दैट लाइट? वो गुरुजी थे। और आज तक उसी लाइट फॉर्म में गुरुजी मेडिटेशन में दर्शन देते हैं। ही डजंट नीड अ फिजिकल फॉर्म। उनको फिजिकल फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फॉर्म उन्होंने हमारे लिए लिया। वो अपना फिजिकल फॉर्म हमारे लिए उन्होंने मैनिफेस्ट किया, क्रिएट किया। वो इस पूरी सृष्टि में जितने भी एटम्स हैं, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उस सबको रीअरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने वो करके अपने लिए एक फिजिकल फॉर्म ये हमारे आंखों के लिए बनाया। अभी तक जब भी गुरुजी ने ऐसा एक कनेक्शन डाला है कि मैं जब गुरुजी से कुछ बात अंदर से अगर कुछ थॉट है, तो मैं अभी तक योगानंद जी के जो कोट्स आते हैं, डेली कोट्स, उनको जब भी मैं अगर रैंडमली भी खोल दिया तो लगता है एज इफ गुरुजी इज टॉकिंग टू मी। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आई वाज रीडिंग, उसमें था, डोंट वरी इवन इफ आई कांट सी यू एंड यू कैन नॉट सी मी, आई एम एट अ डिफरेंट प्लेस कनेक्टेड टू यू, वर्किंग फॉर यू एंड वॉचिंग ओवर यू। तो ये गुरुजी है। जिस लेवल पे आप कनेक्ट करना चाहेंगे, जिस ढंग से, ये मेरा बहुत अपना इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी जनरलाइज्ड फॉर एवरीवन। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन विल हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस भी रूप में आप चाहेंगे, जैसे भी, बस उनसे जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। उनके सामने सरेंडर कर देना है, अपनी पूरी फ्री विल जो है वो उनके सामने सरेंडर कर देनी है। जैसा वो चलाए। जब दरबार में मैंने जाना शुरू किया, उसके बाद से मुझे होश ही नहीं है कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ गुरुजी अपने आप से नेविगेट करते चले गए। और इवेंचुअली व्हाटएवर ही हैज ब्लेस्ड अस विद, वी आर वेरी वेरी हैप्पी, कंटेंट एंड सेटिस्फाइड एंड इटर्नली ग्रेटफुल फॉर दैट। आज यहाँ पे यूएस में मैं देखती हूँ, डालस में, जब कोई भी गुरु संगत जुड़ती है, नई संगत जुड़ती है, तो उसको जब ये गुरुजी एक्सपीरियंस देना शुरू करते हैं, एंड दे आर सो ऑस्ट्रक, दे आर सो सरप्राइज्ड कि अरे हम तो अभी गुरुजी से जुड़े और गुरुजी ने हमको ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस दिया। एंड दिस इज हाउ गुरुजी वर्क्स। कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम का कि कब आए, कब जुड़े, ये सब तो सिर्फ दिखाने के लिए भ्रम है। सारा कुछ गुरुजी के हाथ में है, सृष्टि का पूरा समय चक्र। आज उत्तरायण के दिन भी सूर्य देवता के लिए भी गुरुजी ने कहा था, सूरज मुझे नमस्कार करके चढ़ता है, और वो सच है। सारे ग्रह नक्षत्र बड़े से बड़े गुरुजी को प्रणाम करते हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे आते हो तो कोई और उपाय मत करो, कोई ग्रह नक्षत्र मत दिखाओ, कुंडली मत दिखाओ, कोई स्टोन्स मत पहनो, किसी और तरह के उसमें मत पड़ो। मेरी रेकी मास्टर कोई गुरुजी ने कहा था, छठ से पखंड है। जिसको बताने की जरूरत पड़ी उसको गुरुजी ने बोल के बताया, समझाया। जिसको उन्हें लगा कि बोलने की जरूरत नहीं है, वहां गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था कि ये तो जैसे मैं चलाऊंगा बस ये चलते जाएंगे, इनका अपना रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड लेसन आई हैव लर्न्ड। अपना रेजिस्टेंस, अपनी फ्री विल, अपना सब कुछ गुरुजी को समर्पित करने के बाद जो आनंद है ना,
कि जैसे गुरुजी एक एक कदम आपका खुद से तय करते हैं, वो फिर कहीं और नहीं है। शुक्राना शुक्राना मालिक का। बहुत अच्छा लगता है जब सारी संगत बैठती है, सत्संग सुनते करते हैं। वो पूरा एम्पायर स्टेट का, बड़े मंदिर का वो पूरा दौर वापस आ जाता है, शुरुआती दौर जो था गुरुजी के साथ में, क्योंकि गुरुजी एनर्जी है, गुरुजी लाइट है, वो कहीं भी हो सकते हैं। और जब सारी संगत बैठती गुरुजी का गुणगान करती है तो डेफिनेटली गुरुजी होते हैं। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जहां पे शिव पुराण का पाठ होता है वहां पे जरूर शिव जी होते हैं, सारे देवी देवता होते हैं, सारे देवतागण वो शिव पुराण का पाठ सुनने के लिए आते हैं। तो उसी तरह से गुरुजी के सत्संग है, जहां पे भी होते हैं, दो संगत भी आपस में बैठ के अगर गुरुजी का सत्संग कर रही है तो यकीन मानिए गुरुजी हैं वहां पे और सुन रहे हैं और एक एक शब्द आपका गाइड कर रहे हैं। So thank you so much, Guruji, for blessing these beautiful moments to all the संगत। और सारी संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, अपने चरणों से जोड़ के रखिए। एंड थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।